हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलॉक अंडर में। जी हाँ, आप लोगों के बीच फिर से एक अनलॉकिंग वीडियो आ चुका है जो कि अनलॉक फोन से रिलेटेड है कि चाहे वो पैटर्न हो, पासवर्ड हो, पिन हो, किसी भी तरीके का लॉक हो, उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं, क्या क्या विधि है अनलॉक करने का और अनलॉक करने की प्रक्रिया को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं जो हमारा फ़ोन जो है एरोप्लेन मोड में है, तो इसका रीज़न हम बता देते हैं कि एरोप्लेन मोड में ऐसे ज़रूरी नहीं है कि रहना चाहिए। अगर आप डाल भी सकते हैं अगर आपको सिम टू सिम करना है तो, लेकिन नहीं भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये एरोप्लेन मोड में डालने का मेरा मेन मकसद है। यहाँ पे देखिए ये जो है एरोप्लेन मोड में, इसका मेन मकसद ये है कि आपका फ़ोन से नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। जैसे कितना कस्टमर का वो नोटिफिकेशन मैसेज कमेंट वगैरह आता था कि भाई फ़ोन में तुम्हारा वाईफाई कनेक्ट होगा या फ़ोन में नेटवर्क का कनेक्टिविटी होगा, ये वो सब कुछ। तो हम बता दें कि ऐसा कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी या फ़ोन का वाईफाई कनेक्टिविटी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम फ़ोन को डायरेक्टली एरोप्लेन मोड में डाल देते हैं, जो आपको किसी तरह का परेशानी ना उठाना पड़े। और आज हम बात करते हैं फ़ोन के अनलॉकिंग से रिलेटेड। तो ये देखिए ड्रॉ अनलॉक पैटर्न है, लेकिन घबराइएगा नहीं, पैटर्न ही नहीं, बहुत सारा ऐसा FRP कोड आता है जो पैटर्न, पासवर्ड, पिन किसी भी तरीके का लॉक हो तो उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं, क्या कैसे कुछ कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें बताएगा। तो पैटर्न, पासवर्ड, पिन, ये चाहे पैटर्न कितना भी लंबा, ऐसा नहीं भी कंडीशन भी नहीं है कि इतना लंबा होना चाहिए पैटर्न, पासवर्ड इतना लंबा होना चाहिए, पिन इतना लंबा होना चाहिए। वो किसी भी तरीके का लॉक, पैटर्न, पासवर्ड, पिन तरह का रहा है तो उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं, क्या क्या विधि अनलॉक करने का, अनलॉक करने के बाद हमें कैसे यूज़ करना है और फर्स्ट टाइम कैसे अपडेट करना है फ़ोन को, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बताइए कि ये ड्रॉ अनलॉक पैटर्न है और इसी कंडीशन में पिन होगा, पासवर्ड होगा। तो आप न्यूमेरिकल की हो जो कुछ भी हो, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर प्रोसेस है तो सबका प्रोसेस एक ही है। जैसे मान लीजिए हम पैटर्न लॉक पे बना रहे हैं, आपके फ़ोन में पासवर्ड लॉक लगा हुआ है, तो आप घबराइएगा कि पैटर्न लॉक पे खुल गया और हमारा पासवर्ड लॉक पे निकला, तो ये सबका कोई वो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है ही नहीं, बार बार डाउन डालिएगा तब भी हमारे पास ऑप्शन नहीं आने वाला है। यहाँ पे आने के बाद इमरजेंसी कॉल ओनली का ऑप्शन जो दिख रहा है, इसके कंडीशन में हम बहुत सारा 4U के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, कमांड रिसेट, हार्ड रिसेट, फैक्ट्री रिसेट, ये सब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कंडीशन में डेटा जाने का चांसेस रहता है। जैसे 4U के सॉफ्टवेयर है उसमें डेटा हो जाने का चांस ना के बराबर रहता है, और ये FRP कोड के थ्रू बोलते हैं। तो इसमें भी कुछ FRP कोड जो सस्ता वाला रहता है उसमें आपका डेटा जाने का चांस रहता है, कुछ FRP कोड जो प्राइस थोड़ा महंगा वाला रहता है उसमें FRP कोड जाने का चांस नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए *899 हैश प्रेस करेंगे, फ़ोन हमारा इंजीनियर मोड में जाएगा। लेकिन इस इंजीनियर मोड में ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक ये FRP कोड एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे FRP कोड अप्लाई कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए इसको हम अप्लाई करते हैं कितना, 4 टाइम। कॉल फेल द नंबर डेल इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर 1, और फिर कॉल फेल द नंबर डेल इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर 2, फिर कॉल फेल द नंबर डेल इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर 3, और कॉल फेल द नंबर, ये 4 चार टाइम हमने पूरा प्रॉपर अप्लाई कर लिया। इसके बाद पूरा स्क्रॉल कर लेंगे, स्क्रॉल करने के बाद *899 और हैश प्रेस करेंगे। फ़ोन हमारा इंजीनियर मोड में आ चुका है। वो FRP कोड ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो बैक करके। जी हाँ, अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें जाना है मैनुअल टेस्ट में। मैनुअल टेस्ट में जाने के बाद इसको एक बार स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कोलैबोरेशन, कहीं पे भी ऑप्शन आपको दिखना चाहिए। जी हाँ, देख रहे हैं, तो इसमें हमारा यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, इसको हमें प्रॉपर क्लिक करना है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, हो सकता है आपके फ़ोन में एक ही ऑप्शन हो, आपके फ़ोन में 3 ऑप्शन, ये 3 रहता है, 2 रहता है, 1 रहता है। जैसे मेरे फ़ोन में 2 है और मेरे दूसरे सेट में 1 ही है, तो इसको हम अप्लाई करते हैं। इसमें कम से कम 1 पासिंग मोड होना चाहिए। अगर 1 है तो पास में फेल कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर 3 है तो 2 पासिंग मोड होना चाहिए। तो ये हमारा टेस्ट पास हो गया। अब कुछ नहीं करना, फ़ोन को DSLR मोड में करके ऑन करना है, फ़ोन प्रॉपर्टी अनलॉक हो जाएगा, डाटा एप्लीकेशन सब कुछ सेव रहेगा। इनकेस चांसेस 99% है कि डाटा एप्लीकेशन नहीं जाएगा। थैंक यू, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू।